जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी गर्ल्स पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सीटेट मैथ पेपर 2 1 जनवरी 2022 का 1 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 1 जनवरी उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन 198, 135 और 108 के एलसीएम और एचसीएफ का योग हमको बताना है। हम क्या करेंगे, 198 का फैक्टर, 135 का फैक्टर और 108 का फैक्टर निकाल लेंगे। पहले 198 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 गुणे 9 गुणे 11, 11 9 99 दूना 198 होता है। इस प्रकार मैं 135 का निकाल लूँगा। 135 15 9 135 होता है। तो 9 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 और यहाँ पे 5, 15 9 होता है ना। तो हम इसको और कर देते हैं 3 के पावर 3 गुणे 5, क्योंकि यहाँ पे 5 गुणे 3 होता है 15 का। और हम 108 का भी कर लेते हैं। 12 9 108 होता है। और फिर 9 3 के पावर 2, फिर 4 में 1 3 है तो 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा। इस 9 को भी हम क्या कर लेते हैं, 3 के पावर में लिख लेते हैं। थ्री के पावर 2 के पावर में हम इसको भी लिख लेते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जो मैक्सिमम घात होता है हम उसको ले लेते हैं और जो नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। जैसे इसमें 3 के पावर 2 मैक्सिमम कितना है, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 है। तो हम कौन सा लेंगे एलसीएम के लिए, जो मैक्सिमम घात है 3 के पावर 3 लेंगे। फिर 2 में कौन सा लेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे। फिर जो बचा हुआ है 5 बचा है, 5 को ले लीजिए, 11 बचा है, 11 को ले लीजिए। ये क्या हो गया मेरा एलसीएम। इसी प्रकार एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकलता है, तो एचसीएफ इसमें से जो सब में रहेगा, ठीक है। तो अब 3 के पावर 2 इसमें भी है, 3 के पावर 2 इसमें भी है, 3 के पावर 2 इसमें भी है। तो 3 के पावर 2 ही क्या होगा, एचसीएफ होगा इन तीनों का, 198 का, 135 का, 108 का। 3 के पावर 2। अब हम क्या करेंगे, योग कहाँ है तो हम इनका और इनका पहले मल्टीप्लाइकेशन कर लेते हैं। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये एलसीएम का 27 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 11, तो 5 चौक 20 और 11 दूनी 22, 27 गुणे कितना हो गया 220। अब 27 दूनी 54, हाथ से लगा 5, 27 दूनी 54, 5 59। अब यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, कितना हो गया 5940। ये क्या हो गया मेरा एलसीएम। एचसीएफ कितना है 9। हम क्या करेंगे, इनका योग बोला है तो एलसीएम प्लस एचसीएफ एचसीएफ का योग करने के लिए +9 कर देंगे इसमें, 5949 टोटल हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना आया 5949। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
5949। ये इसके करने का शॉर्ट ट्रिक मेथड है। अगर और निकालना चाहते हैं तो आप इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम तो ऐसे ही निकलेगा फैक्टर करके। एचसीएफ इनके अंतर का मान होता है। जैसे 135 और 8, 108 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 27। फिर 27 का हम फैक्टर करेंगे, 9 गुणे 3। अब देखेंगे 27 से संख्या तीनों कट रही है, नहीं कटेगी। 27 से 198 नहीं कटेगा, लेकिन 9 से 198 कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका एचसीएफ 9 हो जाएगा। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है निकालने का तरीका। और उससे अच्छा तरीका तो यही है, दोनों निकल गया इससे, एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। तो इसको रफ कर देते हैं, ये वाला तरीका है। बेटर तरीका यही है, क्योंकि इससे आपका दोनों काम हो जा रहा है। और इसका राइट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, √450 अपान √338 भागे √125 अपान √245। हमको क्या करना है, इसका भाग करके मान निकालना है। तो अब क्या होता है, भाग को हम गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो √450 बटा √338। अब गुणा लगाएंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, 245 ऊपर चला जाएगा। तो √245 बटा में √125। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। तो √450 गुणे 245 बटा में इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 338 गुणे 125। हम क्या करेंगे, अब 450 का, 245 का, 338 का, 135 का फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, पहले हम किसका कर लें, 450 का। किससे काटें, 2 से, 2 दूना 4, आगे 225। फिर इसको 5 से काट देते हैं, 3 से भी कटेगा, पहले 3 से काट देते हैं। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 25 3 75 होता है। फिर इसको हम 5 से काट देंगे। ठीक है, अब 450 को हम यहाँ पे लिखना है, फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं बारी बारी से। 450 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 2। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 245 का निकाल लेंगे। पहले इसको रफ कर दें, $245 आप निकाल भी सकते हैं शॉर्ट में भी। $245 पहले किससे कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, 5 9 45। अब 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। तो 245 का कितना लिख दें, 7 का स्क्वायर, मतलब इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, हम 338 का निकाल लेते हैं। तो इसको भी रफ कर दें, $338 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 9 18। फिर 13 से कटेगा,
तो हम अब बटा में इसके क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे 13 का स्क्वायर, फिर गुणे अब 25 का कितना होता है, 125 का 125 का 25 पंजे 125 होता है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है ना, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पच्चीस 25 पंजे 125। अब क्या करेंगे, हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकाल लेते हैं। अब जो जो स्क्वायर में उसको बाहर, अब 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर आएगा, 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर है तो 7 बाहर आ जाएगा, जो बचा है उसको अंदर लिख देंगे। 5 और 2 बचा मतलब अंडर रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी कर लेंगे। 13 का स्क्वायर है तो 13 बाहर आएगा, 5 का क्यूब है तो 5 स्क्वायर बाहर आएगा, मतलब 5 आ गया बाहर, बचेगा 5 इंटू 2 10, इससे इससे ख़त्म, 5 से 5 खत्म। अब कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 बटा में 13, तो कितना आया है 21 बटा में 13। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 बटा में 13। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो बहुत आसानी से 3-4 सेकंड में सवाल हल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर 5/11, b बराबर 3/7 है, तो a प्लस बी के पावर -1 इंटू ए के पावर -1 प्लस बी के पावर -1 बराबर है। हम क्या करेंगे, a और b का मान इसमें रख देंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी में हम मान रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 5/11 प्लस 3/7 के पावर -1 हो जाएगा, इंटू इसी प्रकार 5/11 के पावर -1 प्लस 3/7 के पावर -1, इसको जोड़ लेते हैं, तो 11 सत्ते 77, 7 पच्चीस 35, 11 33, 35 33 कितना हो जाएगा, 68 के पावर -1 इंटू, अब इसको देख लेते हैं। अभी कितना ऊपर जाएगा, धनात्मक, इसको अगर हम धनात्मक ऋणात्मक में है इसका मान तो धनात्मक चेंज करेंगे, तो हो जाएगी 11/5 प्लस 7/3। अब इसको भी हम क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77/68 गुणे 5 तिया 15, 11 तिया 33, 7 पच्चीस 35, कितना हो जाएगा 68। तो 68 से 68 खत्म, आया कितना 77/15, 77/15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 77/15। बहुत चुटकियों में लग गया है सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सत्य नहीं है, हमको ये बताना, जो सत्य नहीं है वही सही है। ठीक है, ऑप्शन ए, प्रत्येक अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है, तो ये क्या है, गलत बात है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, सभी सम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, तो ये भी क्या है, गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है, सदैव एक सम संख्या होती है। तो देख लेते हैं दो अभाज्य संख्याओं का योग, जैसे में 2 और 3, ये तो 5 आ रहा है, सम कहाँ हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। यदि एक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, ये भी गलत। अब नहीं पूछा है, इसके आधार पर हम देख लेते हैं, केवल सी, ऑप्शन 1 में केवल सी, तो ये भी, ये तो
और ऑप्शन डी में केवल डी, 3 में सभी ए बी सी एम डी, 4 में केवल ए और बी। तो क्या चारों ऑप्शन गलत हैं? इसका मतलब कि इसमें जो ऑप्शन दिया है सत्य नहीं बताना है, तो इसमें से जो चारों ऑप्शन है क्या है? असत्य हैं। तो इसके नहीं के अनुसार से क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, एक समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 5580 मीटर स्क्वायर है तथा इसका एक विकट 70 मीटर लंबा है। इस खेत की भुजा की माप मीटर में क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण नंबर 1 इंटू विकर्ण पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण अपान 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 5580 और एक विकर्ण का मान कितना है? 70 मीटर गुणे d2 अपान में 2। हम जीरो को कट कर देते हैं, देखते हैं 7 से कटता है। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 से 7 49, तो 6, 7 सत्ते 49, 5500, 5500, सॉरी यहाँ पे 5880 रहेगा, तभी आएगा आंसर। नहीं तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 5580। ठीक है। अब 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56, फिर 7 चौक 28। अब 2 का गुणा कर देंगे इसमें, 2 का गुणा। हमको अब भुजा का माप, खेत की भुजा का माप पूछा है ना, तो हम विकर्ण निकाल रहे हैं अभी। तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, तो d2 का मान कितना आया? 168। अब समचतुर्भुज ऐसे ही होता है। तो एक भुजा का, एक विकर्ण का मान कितना है? 168 है, और दूसरे का मान कितना है? 70। तो 168 का अगर हम यहाँ पे क्या होता है? बराबर बराबर भागों में बांटता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है। अगर हम मान लीजिए इसको ले रहे हैं, एक पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है, तो ए वाला मान लीजिए 70 है, ए वाला 70 का आधा हो जाएगा ना, तो कितना? 35, और 168 का आधा कितना होता है? 84। ये 84, तो इसका मान क्या होगा? हमको ए बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पैंतीस, 7, 12, 13। त्रिक नियम होता है 7, 12, 13। ठीक है, 5, 12, 13, सॉरी 5, 12, 13, 5, 12, 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक हमको एक 35 दिया है, एक 84 दिया है, तो हम 5 गुणे 7 करेंगे तो 35 आएगा। 12 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा? 84। 13 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा? 91। मतलब ये 5 है, ये 7 है, 5 का मान 35, 7 का मान 84, 12 का मान 84, और 13 का मान क्या हो जाएगा? 91। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91। मतलब खेत की भुजा का माप क्या होगी? 91 होगी। ठीक है, फिर से देख लीजिए कैसे निकाला है। ट्रिक का नियम यूज करके इसको हम निकाले हैं, फिर से देख लेते हैं।
मान लीजिए क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसमें क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ये सब जो इसके विकर्ण होते हैं आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। और जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब हम क्या करें, 90 डिग्री को सामने वाला क्या होता है, विकर्ण होता है, कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। अब इसका मान लेते हैं 35, क्योंकि पूरा 70 होगा, 70 का आधा 35, तो इसका कितना होगा 84, क्योंकि टोटल 168 होता है, तो 35 84। मान लीजिए कैसा बना मेरा त्रिभुज, ऐसे बन गया, ठीक है। ये भुजा है, कर्ण, हमको यही कर्ण ज्ञात करना है, ये क्या है 35 है, ये क्या है 84 है। तो अब जो पाइथागोरस वाला प्रमेय होता है उसमें हम त्रिक का नियम यूज करके हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमको त्रिक याद हो तब। इसमें कौन सा ट्रिक यूज होगा, 5 12 13 का यूज होगा, 5 12 13। ये 5 का कितना गुना है 7 गुना, ये 12 कितना गुना है 7 गुना, इसी प्रकार 13 कितना गुना हो जाएगा 7 गुना कितना 91। तो इस भुजा की लंबाई कितनी हुई 91। तो इस खेत की भुजा की माप मीटर में क्या होगी 91 मीटर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भुजा x इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल आधार x इकाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, तब त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अब जैसा का है वैसा हम लिख देते हैं। वर्ग, यहाँ पे भुजा x दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार क्या है, यहाँ पे x दिया है x इकाई, तो x लिख देते हैं, ऊंचाई हमको फाइंड करना है तो h लिख देते हैं। अब क्या क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल आधार x इकाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, तो दुगना कर देते हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 से 2 खत्म, x इंटू एच, एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या x बराबर एच। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है x इकाई है, x इकाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.52 मीटर स्क्वायर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 0.35 मीटर है, बेलन की ऊंचाई क्या होगी हमको ये बताना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr कोष्टक में h प्लस r। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ पे दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.52, 2 पाई का मान 22/7 होता है, r का मान यहाँ पे दिया है 0.35 h प्लस 0.35, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको काटा पीटी कर लेते हैं इसका। अब इसको अगर हम दशमलव हटाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 0.35 को 35/100 लिख सकते हैं, 35 इसको 100 करते हैं। अब इसको काटते हैं, 7 बचे 35, इधर भी हम क्या लिख दें 100 लिख दें, 3.52 है। तो अब इधर दशमलव हटाएंगे 3.52 का, तो ये भी क्या हो जाएगा इसके बटा 100 हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, ठीक है। अब 5 से पहले 2 से काट लेते हैं इसको, 2 1 कम 2,
2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। अब इसको 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 छक्का 66, 16। ठीक है। 5 दूनी 10, अब 16, अब फिर 2 से काटे 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे कितना है? 8 बराबर 5 एच प्लस, यहाँ पे भी दशमलव हटाकर हम इसको बटा 100 कर लेते हैं। अब यहाँ पे 35 बटा 100 कर लेते हैं। अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 20। ठीक है। तो यहाँ पे कितना 5 है, 5 का गुणा करेंगे 5 एच, 5 सत्ते 35 बटा में 20। ठीक है। 5 से काट लें, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। अब 7 बटा 4 को हम इस बगल लेकर आएंगे, 8 में से घटा देंगे। 8 माइनस 7 बटा 4 कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32, 32 में 7 जाएगा 25 बटा में 4 बराबर 5 एच। 5 से इसको काटते हैं, 5 बच्चे 25 आया। कितना एच का मान? तो एच बराबर कितना आया? तो एच बराबर आया 5 बटा 4। एच का मान कितना आया? 5 बटा 4 मीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? 5 बटा 4 मीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 बटा 4 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। कुल प्रेक्षणों का माध्य 54 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि करके प्राप्त योग को 2 से भाग दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? अब टोटल प्रेक्षण का माध्य कितना दिया है? 54 दिया है। अब कह रहा है कि जो यहाँ पे टोटल संख्या था उसमें 8 की वृद्धि कर रहे हैं। जब इधर हम 8 की वृद्धि कुल में करेंगे तो इसमें भी क्या होगा? 8 का वृद्धि हो जाएगा। ठीक, नहीं विश्वास हो तो आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी संख्या मानकर, जैसे अब 2 3 4 5 6 मान लें, अगर उसमें हम 8 की वृद्धि कर रहे हैं तो जो 2 3 4 5 का माध्य होगा वो उसमें हम 8 का वृद्धि करने पर भी माध्य में 8 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें हम 8 की वृद्धि, इधर भी जो चीज़ यहाँ पे करेंगे वही चीज़ इसमें भी होगा, क्योंकि मान इक्वल होता है ना, बराबर साइन लगा है। ठीक, तो 54 8 कितना हो गया? 62। अब क्या करें कि प्रत्येक में 2 से भाग दिया जाए। अगर इधर 2 से भाग दे रहे हैं तो इसमें भी 2 का भाग होगा, तो काट देंगे। आया कितना? 31। तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य कितना? 31। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 31। क्वेश्चन नंबर 9। 9x² प्लस 4y स्क्वायर कामा 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y का गुणनफल क्या होगा? अब यहाँ पे देख लीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो लिख लेते हैं 9x² प्लस 4y स्क्वायर इंटू, अब 3x है, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x² माइनस, अब 2 है, 2 दूना 4y² हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसका इसमें दोनों में करेंगे, तो 9 81 x² कितना हो जाएगा? x⁴ प्लस 9 चौक 36 x² और y²। ठीक है। अब इसका हो गया। अब हम क्या करेंगे? माइनस वाला करेंगे। 4 9 36 x² y², अब प्लस माइनस माइनस, 4 चौका 16 y⁴। ए कैंसिल, बचा क्या? 81
एक्स के पावर 4 माइनस 16 वाई की पावर 4, यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 81 एक्स की पावर 4 माइनस 16 वाई की पावर 4। ठीक है, हम समीकरण का यूज करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। यदि y माइनस वाई माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस वाई माइनस 2/3, तो 5y प्लस 7/2 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बटा 1 करके, इसके बटा 1 करके तुरंत इसका हल निकालेंगे। जैसे 2y हो जाएगा, 2 को y में गुणा 2y माइनस 1 बटा में 2। ठीक है, इधर बराबर है, इधर कर लेते हैं बराबर, 3 कम 3 माइनस वाई माइनस 2/3, 2y में से एक y गया, कितना बचा, y माइनस 1/2 बराबर में। अब यहाँ में 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो माइनस वाई और प्लस 1/3, 3 का इधर गुणा करेंगे, 3y माइनस 3 माइनस 2y प्लस 2। ठीक है, अब 2y को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस 2y, तो 5y हो जाएगा। और इधर ये बदल जाए तो ये भी 3 का हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 5, 5 से 5 कैंसिल, आया क्या, y का मान 1। अब हमको क्या निकालना है, 5y प्लस 7/2, तो y का मान 1 है, 5 एकम 5 प्लस 7/2, 7 5 12/2, काट दिए 2 से, तो 2 छक्के 12, आया कितना, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करने के लिए बाध्य नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, भर भर के कर सकते हैं, जितना मन करे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।